हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट सी डी आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री respectively. Find the horizontal distance between AB and CD, the height of the lamppost, and the difference between the heights of the building and the lamp post. ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लेते सबसे पहले हमारा क्या है, एक ग्राउंड है। ठीक है, और इस ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है। यहाँ पे मान लेते ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है जिसका हाइट जो है कितना दिया है, 60 मीटर। हाइट जो है 60 मीटर दिया है, और ये मान लेते हैं कितना, ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है एक लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट है। ये बिल्डिंग लिख रहा हूँ, यहाँ इसकी हाइट हो गई। ठीक है, बिल्डिंग, और ये लैम्प पोस्ट हो गया, लैम्प पोस्ट हो गया। ठीक है, जब ये हमारा क्या हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, तो जब क्या होता है कि मान लेते बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के टॉप से यहाँ से कोई बंदा जो है वह जब इस लैम्प पोस्ट के टॉप को देखता है और बॉटम को देखता है तो डिफरेंट एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखो, जब क्या होता है कि जब बी से यहाँ से टॉप से जब यहाँ पे देखता है तो यहाँ पे एंगल जो फॉर्म्ड हो जाता है कितना होता है, वह फॉर्म्ड होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन वहीं जब यहाँ से अब इसके लैम्प पोस्ट के फुट पे देखता है, यहाँ पे देखता है, बॉटम पे देखता है, अब उसकी एंगल जो होता है चेंज हो जाता है। अब हो जाता है कितना, 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन, ये डिस्टेंस बताओ, ये हॉरिजॉन्टल जो लैम्प पोस्ट और जो बिल्डिंग के बीच का जो विड्थ है ये बताओ, उसके बाद लैम्प पोस्ट की हाइट बताओ, एंड जो होता है जो लैम्प पोस्ट और जो बिल्डिंग है इसके दोनों का डिफरेंस बताओ कि इस दोनों के बीच का हाइट का कितना का डिफरेंस है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये एंगल दिया, सबसे पहले हम ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम एक कंसेप्ट जानते हैं, मान लेते हैं यह हमारा पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ मान लेते हैं एल है। ठीक है, तो देखिए बी एल जो लाइन है, बी एल लाइन है और ये हमारा सी ए लाइन है। तो बी एल लाइन और सी ए लाइन क्या है, पैरेलल है, और सी डी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। डेट मीन्स ये एंगल 60 तो ये भी एंगल 60। ठीक है, यहाँ पे हम डॉटेड लाइन क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे एल बी लाइन और यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे एम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एल बी लाइन और डी एम लाइन, ठीक है, ये दोनों क्या पैरेलल है, और इसमें जो ये डी बी लाइन जो है, डी बी लाइन जो है क्या है, ट्रांसवर्सल है। डेट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अब चलते हैं हम इसकी जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इसकी सॉल्व करते हैं जो भी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं ट्रायंगल, ये टॉप वाला पे, टॉप वाला ट्रायंगल में बी डी एम में, इन ट्रायंगल बी डी एम ट्रायंगल में, तो 1030 इक्वल टू क्या हो गया, तो 1030 इक्वल टू पी बाई बी। डेट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला साइड बी एम, तो बी एम हो गया, और साइड कौन सा हो गया, ये डी एम। 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। बी एम इक्वल टू कितना हो गया, तो देखो ये टोटल दिया है, ये ए बी का टोटल दिया है 60 सेंटीमीटर, 60 दिया है। तो मान लेते हैं लैंप जो है, समझिए ये लैंप जो है, लैंप की हाइट यहाँ पे लिख रहे हैं सी डी इक्वल टू वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम वाई ले लेते हैं। ठीक है, ये वाई हो गया, और इसे भी मेजर कर से मान सकते हैं सी ए। तो देखो सी ए इसे मान लेते हैं एक्स, तो ये एक्स तो ये भी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ सी ए इक्वल टू डी एम। देखिए जितना साइड यह होगा उतना ही साइड यह होगा, सी ए इक्वल टू डी एम इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखो बी एम इक्वल टू कितना होगा, बी एम, तो देखिए अगर ये टोटल जो है, टोटल कितना है 60 है, और ये देखिए डी सी जितना होगा उतना ही एम ए होगा। देखिए ये भी मेंशन कर दे रहा हूँ,
DC इक्वल टू MA इक्वल टू X, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, X होगा, ठीक है। Y है तो Y लिख देते हैं, Y माने हैं तो इसको भी Y मान लेते हैं जी, ठीक है। तो देखिए, तो टोटल हो गया हमारा 60, यह हो गया Y, तो यह कितना होगा 60 माइनस Y, दैट मीन्स BM इजकल टू 60 माइनस Y, ठीक है। देखिए BM कितना हो गया 60 माइनस Y, DM कितना हो गया, तो DM देखिए DM कहाँ लिखा हुआ है, DM लिखा X, तो इसका मतलब X हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, X इक्वल टू 60 माइनस ऑफ Y इंटू √3, ठीक है। तो यह हमारा मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल BAC चाहे ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में यहाँ पे tan 60 है, तो P बाई बी दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसके सामने वाला साइड में परपेंडिकुलर और ये बेस BA बाई CA, तो tan 60 कितना है √3, BA कितना है, तो देखो BA, तो देखिए BA कहेंगे तो आपका टोटल कितना है 60 है, BA कितना 60 है, तो 60 बाई CA आपका कितना है X है, तो X इक्वल टू जो होता है 60 बाई √3, ठीक है। 60 बाई √3 जो होता है, अब इस √3 को न्यूमिनेटर पे ले जाते हैं तो रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा √3 बाई √3, तो 60 √3, तो ये आपका हो गया 3 से 60 कितना बार में 20 बार में, डेट मीन्स 20, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 20 जो होता है 20 इंटू 1.732 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 34.64, यह क्या हो गया X, हमने X क्या माने थे, ये मीटर में दिया है ना, हाँ ठीक है। तो देखो हमने X क्या हमने माना था, X जो हमने माना था CA और DM डैट मीन्स EA, तो फर्स्ट का आंसर हमारा मिल गया, क्या चीज़, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज कितना 34.64 मीटर, ठीक है, फर्स्ट वाला। अब सेकंड फाइंड आउट करते हैं, पेपर ले लो थोड़ा, तो X का वैल्यू निकल गया, तो देखिए X का वैल्यू निकल गया, अब पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं Y में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखिए X इक्वल टू क्या आया है 60 माइनस ऑफ Y इंटू √3, X का वैल्यू कितना आया है, X का वैल्यू जो अभी जो आया आपका कितना 20 √3 आया है, तो 20 √3, ये आप डाटा मत पुट कीजिए, ये 20 √3, देखिए अगर यह यह पुट करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये भी तो X का वैल्यू 20 √3, तो 20 √3 ही रखते हैं क्योंकि यह रूट से रूट कैंसिल होने वाला है, 60 माइनस Y इंटू √3, देखिए ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पे समझने के स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, √3 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका यह नीचे आ जाएगा, और ये 60 माइनस Y यहाँ से भी कैंसिल हो सकता था, लेकिन आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, मैं दोनों स्टेप बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना होगा 20 इक्वल टू 60 माइनस ऑफ Y, तो Y को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ और 20 को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो Y इक्वल टू कितना हो गया 40, Y इक्वल टू 40, ये क्या चीज निकला Y इक्वल टू 40, किसे माने थे Y, तो देखिए तो Y माने थे ये CD को, डेट मीन्स लैम्प, हाइट ऑफ द लैम्प को, तो हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इज कितना 40 मीटर। अब यह निकल गया, थर्ड में क्या था, तो थर्ड में था डिफरेंस बताना था, डिफरेंस बताना कौन था, डिफरेंस हमारा यही तो था, ये टोटल था हमारा कितना, ये Y था और ये टोटल 60 था, तो 60 में से हमें ये BM फाइंड आउट कर, क्योंकि यहाँ तो सेम है, बस हमको यही फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़, जो लैम्प
जो हमारा बिल्डिंग है और लैंप का बीच का जो डिफरेंस है इतना है, हाइट का डिफरेंस है। डेट मीन्स देखो अब थर्ड में क्या निकालना है, तो डिफरेंस between the height of the building and the लैंप पोस्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो बिल्डिंग की हाइट कितना है, वो 60 है, लैंप पोस्ट की हाइट कितना है, 40 है, तो कितना हो गया 20, उसका 20 मीटर उसका डिफरेंस है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।